ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करा है ट्रूथ सोशल का पोस्टर डोनाल्ड ट्रंप का। आई ग्रेटली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट ऑल शेड्यूल्ड हैंगिंग्स which were to take place yesterday, over 800 of them have been cancelled by the leadership of Iran. Thank you. अब ये लीडरशिप ऑफ ईरान को थैंक यू बोल रहा है, ठीक है। ही इज सेइंग दैट कि भाई आपने जो 800 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी या फांसी पे आप 800 लोगों को लटकाने वाले थे, आपने ये सब चीजें रोक दी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रंप के और भी कमेंट्स आए जो उसने मीडिया को दिए कि नहीं, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं अब इनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, इतना क्रैकडाउन नहीं हो रहा है, राइट। इसी बंदे ने 48 घंटे पहले क्या बोला था, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, हेल्प इज ऑन द वे, आपको याद है? आप ये देखिए मेरा पुराना वीडियो। दोस्तों आपने देखा इरफान सुल्तानी को सजाए मौत सुना दी गई है और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है बाकी प्रोटेस्टर्स को कि तुम प्रोटेस्ट करते रहो, टेक ओवर इंस्टीट्यूशंस, हेल्प इज ऑन द वे। ट्रंप टेल्स इरानियन प्रोटेस्टर्स, ट्रंप का यह कहना है कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, घुस जाओ, कब्जा कर लो उन पे, हेल्प इज ऑन द वे। मैं आपके लिए सैन्य शक्ति भेज रहा हूं, मैं आपके लिए फौजें भेज रहा हूं, क्योंकि हेल्प तो वही हो सकती है, और कौन सी हेल्प है? कंडेम थोड़ा ना करना है उसने खमेनेई को, उसने तो तख्ता पलट करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट द प्रोटेस्टर्स वांट। वो चाहते हैं रजीम चेंज, तो ट्रंप कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे। Iranian patriots keep protesting, take over your institutions, save the names of the killers and abusers. जिसने ह्यूमन राइट्स अब्यूज करे हैं, जिसने हत्याएं करी हैं, उनका नाम आप लिख के रखना, बचा कर रखना। They will pay a big price, एक बहुत बड़ी कीमत वो लोग चुकाएंगे। मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ, जब तक आप लोगों की जो हत्याएं कर रहे हैं ये लोग ये बंद ना करें। हेल्प इज ऑन द वे। मीगा, मीगा इज सिंपली मागा का एक और डेरिवेटिव है। मीगा इज मेक ईरान ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था हेल्प इज ऑन द वे, आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर चढ़ जाओ, आप बिल्कुल चढ़ जाओ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कब्जा कर लो। हेल्प इज ऑन द वे। हेल्प इज ऑन द वे मतलब अमेरिका से जो मदद है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फौज, वो निकल चुकी है, वो निकल चुकी है, आप चढ़े जाओ बस, डोंट वरी। यहां पे उल्टा सुर, यहां पे थैंक यू बोल रहा है कि आपने लोगों को नहीं मारा, जिनको मार दिया उनके बारे में बात नहीं कर रहा, आप जिनको फांसी देना चाह रहे थे वो आपने नहीं करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे अल जजीरा यह कहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड्स emergency meeting on deadly protests in Iran. Members of the influential 15-member UN body heard from Iran's deputy UN representative, who warned at the meeting on Thursday that Iranians did not seek a confrontation but would respond to US aggression and accuse Washington of direct involvement in steering unrest in Iran. The people of Iran are demanding that their freedom like never before in the Islamic Republic's brutal history. US Representative Mike Waltz said, adding that Iran's claims that the protests were a foreign plot to give a precursor to military action were a sign that its government was afraid of their own people. Iran's deputy UN envoy Ghulam Hosseini Darzi told the council that his country seeks neither escalation nor confrontation. However, any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate and lawful response under Article 51 of the UN Charter. Darzi said, सीधी बात है, अब UN पे बात पहुंच गई है, UN पे बात पहुंच गई है। ये कह रहा है, जो ईरान वाले लोग हैं, कह रहे हैं देखिए ना हम आपसे भिड़ना चाहते हैं ना हम आपसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ लड़ोगे तो फिर हमें पूरा हक है कि हम जवाबी का। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जवाबी कार्रवाई की आप ये मत सोचना कि ये लड़ाई जो है ना, अगर ये होती है तो ये सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में होगी। प्लीज डोंट बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। इसमें पूरा इलाका लपेटा जाएगा। ये जो रेजिम है खमेनेई की, जिसका मैं कोई बहुत बड़ा इनका प्रशंसक नहीं हूं, मुझे बिल्कुल एक आंख नहीं सुहाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये इस तरीके से नहीं पलटेंगे जैसा वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इनमें इतना इंड्रोक्ट्रिनेशन हो चुका है 1979 के बाद, इतना ज्यादा कि अगर यहां पे लोग आ भी गए तो फिर भी, माना कि सरकार पलट दी इन्होंने, दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ द स्टोरी। यहां पे इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी। आपने देखा इराक में क्या हुआ था सद्दाम हुसैन के जाने के बाद, आपने देखा लीबिया में क्या हुआ था कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के जाने के बाद। ईरान में उससे 10 गुना ज्यादा भयानक होगा, 10 गुना ज्यादा भयानक होगा। इट विल टोटली डीस्टेबलाइज द कंप्लीट मिडल ईस्ट। और तेल के भाव हैं वो आसमान छुएंगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। इट्स नॉट अ मिलिट्री फंक्शन अलोन। ये सिर्फ फौज की बात नहीं कि एयरक्राफ्ट कैरियर गए, इतने बम मारे, ये करा और खमेनेई को हमने भगा दिया वहां से और वो रशिया चला गया। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ द रेजिम, इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ये घाव रिश्ता रहेगा कई
साल रिश्ता रहेगा ये घाव, ये अजीब सा घाव है। तो ईरान इज नॉट वेनेजुएला। अब दोस्तों इस पूरी जो ये स्टोरी मैंने आज आपको बताई ना ईरान वाली, उसमें एक खबर बहुत ये सामने होकर आ रही है कि भारत चाबहार पोर्ट से पीछे हट गया, और लोगों ने बोला ये तो बहुत वीक भारत की डिप्लोमेसी और भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए था और अमेरिका के प्रेशर में आ गया। देखिए भारत हटा नहीं है चाबहार पोर्ट से, मैं आपको पूरी चीज मैप पे समझाता हूं। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि भारत हटा नहीं हटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, राइट? ये देखिए साहब, amid US pressure on Iran, New Delhi eyeing options to retain Chabahar port access. India is exploring multiple options to retain its presence in the strategic Chabahar port. Amid rising US pressure on Tehran, the Chabahar port is central to New Delhi's connectivity ambitions. A 6-month exemption from US sanctions on the strategic facility is valid till April 26th this year. यानी कि इस साल के अप्रैल 26 तक ये वैलिड है। अभी जनवरी है, अभी जनवरी 26 भी नहीं हुआ, 4 महीने हैं। पहली चीज तो भारत चाबहार से निकल गया, भारत नहीं निकला चाबहार से। भारत अभी बात कर रहा है यूएस से, ठीक है, भारत अभी बात कर रहा है। द गवर्नमेंट हैज टेकन several steps to reduce the exposure of state-run entities and officials to the US sanctions on the Chabahar port, Hindustan Times reported. As you're aware, on October 28, 2025, the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said at a weekly media briefing on Friday. Sources told the publication that the Indian side delivered on its commitment to provide $120 million to develop the port under a 10-year agreement signed with Iran in May 2024 for long-term operations at Shahid Beheshti Terminal. अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो है ना जगह, ये दिस इज चाबहार, ये दोस्तों चाबहार है, ठीक है ना। और ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये ईरान, ये जाहिदान इज द ट्राई जंक्शन। ये एक छोटा सा एक शहर है जाहिदान, और जाहिदान एक ट्राई जंक्शन पे है, यानी कि जाहिदान पे आपको पाकिस्तान भी टच करता है, अफगानिस्तान भी टच करता है, ईरान भी टच करता है। ये है कांडला पोर्ट गुजरात का, ठीक है। अब भारत ने पाकिस्तान को, ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूं। भारत ने पाकिस्तान को कई बार रिक्वेस्ट करा कि हमें अफगानिस्तान से ट्रेड करनी है, आप एक काम करो, हमें ना ऐसे जाने दो, सीधी बात, राइट, फ्रॉम इंडियन पंजाब थ्रू पाकिस्तान पंजाब एंड ऑनवर्ड्स टू अफगानिस्तान, आप हमें जाने दो, आप हमें यूं जाने दो। और दोस्तों अगर अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, फिर आपको अफगानिस्तान से आपको अगर ईरान जाना है, आपको ऊपर कहीं पे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जहां पे जाना है आप आराम से जा सकते हो। ये पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, और पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिससे भारत को फायदा हो जाए, ये पाकिस्तान, और इससे पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होता। कई लोग एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एक साल में पाकिस्तान 12 से लेकर 15 अरब डॉलर का फायदेमंद होता एवरी ईयर। ये ट्रेड होती तो 12 से लेकर 15 अरब डॉलर सिर्फ पाकिस्तान के गले में जाते, ऐसा कई लोग समझते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट मेनी पीपल से दैट पाकिस्तान वुड हैव बेनिफिटेड टू द ट्यून ऑफ बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बात यह है कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले, वो उसको मंजूर है, वो तो भीख मांग के कमा लेगा, लेकिन वो कह रहा है पाकिस्तान कि भारत को फायदा हो जाए, ये हम बिल्कुल भी कबूल कर ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल कि ये हो जाए, वी विल नेवर अलाउ दिस। ये पाकिस्तान ने करा, भारत को मजबूरी में यहां पे पोर्ट बनाना पड़ा। ये चाबहार है, अब यहां से कांडला से सामान आता है, ये यूं जाता है, उसके बाद यहां से भारत जाएगा अफगानिस्तान, और पूरा का पूरा सामान यहां से जा रहा है अफगानिस्तान, और ऊपर सेंट्रल एशिया जा रहा है। भारत ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब अमेरिकन कह रहे हैं बंद करो, लेकिन दोस्तों एक बात सोचिएगा, अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है, अगर इजराइल स्ट्राइक करता है और यहां की सरकार गिर जाती है, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, सरकार गिर जाती है, यूएस का कंट्रोल आ जाता है, जैसे वेनेजुएला इज नॉट ईरान, ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ये मैं क्लियर कर चुका हूं। लेकिन अगर ऐसा होता है, फिर क्या ये पूरा सैंक्शंस वाला मामला वैलिड रहेगा? ये सोचने वाली बात है, आने वाला वक्त बताएगा, और जब वक्त बताएगा तो फिर हम आपको उसको पूरा स्टडी करके एंड देन वी विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू ऑन अ मैप एंड इन अ प्रेजेंटेशन कि इसके मतलब क्या है और भारत को अब कौन से और फायदे हो सकते हैं।